अब आपको एग्ज़ाम में ऐसा 3D व्यू मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक और एक्सोनोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अभी ये आइसोमेट्रिक है, वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट इसमें बहुत जल्दी। पर अभी यहाँ पे आपको ये कुछ स्टेयरकेस जैसा फील हो रहा है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ओपी बनाना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को लगेगा कि भाई मैं एल ऐसा बना दूँ, ठीक है, किसी को लगेगा मैं पहले एल नीचे बना दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एल कहाँ से करना है। तो यहाँ पे एक दिया है फ्रंट एलिवेशन, मतलब क्या है, तो आपका एल जो है ना वो इस तरीके से बनेगा, उल्टा एल बनेगा सबसे पहली बात। ठीक है, इसको बनाने के पहले, ड्राफ्टिंग करने के पहले, मतलब HP लाइन VP1 VP2 ड्रॉ करने के पहले रफ में आप लोग इसका किस तरीके से बनने वाला है वो देख लो। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगी। ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से फ्रंट बोल रहे हैं, तो यहाँ से देखती हूँ तो मुझे एल इस तरीके से दिख रहा है, मतलब एल इस तरीके से दिख रहा है, बरोबर है। ठीक है, उसके बाद ये एल को मैं थिकनेस दे दूँगी, ये अभी प्रॉपर एल बन गया। ठीक है, अब इसको देखूंगी तो ये दिखेगा क्या मुझे हाइट्स वाला पोर्शन? नहीं, तो मुझे क्या दिखेगा, 1 2 3 रेक्टेंगल जो कि यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से करूँगी, 1 2, मतलब 1, और इसको नाम दूंगी पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर ये एल। ये मेरा बन गया प्लान। अब फ्रंट में जाऊंगी तो इसके सारे प्रोजेक्शन, हर पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको लेके जाना पड़ेगा, हर पॉइंट का। आपको इधर से ऑब्जेक्ट को चालू करना है तो आप चालू कर सकते हैं, नो इशू। जो भी हाइट आती है आपकी वो आप हाइट मार्क कर दो। ठीक है, और ये कैसे दिख रहा है, 1 डाउन 1 डाउन 1 डाउन 1 डाउन, मतलब एक सीढ़ी जैसे बन रहा है। सो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, छोटे से हमेशा चालू करो तो बेटर है, क्योंकि ये 20 20 20 और ये 20, तो यहाँ पे आके ख़त्म। बन गया मेरा फ्रंट एलिवेशन। अब मैं इसके पॉइंट्स सारे इधर के इधर स्ट्रेच करूँगी, ये पॉइंट्स भी सारे इधर के इधर स्ट्रेच करूँगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से ये वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट भी यहाँ से पलटा देंगे हम, पॉइंट सारे यहाँ से भी पलटा देंगे। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने कहा था इसी का मिरर ऑब्जेक्ट इधर बनता है, मैं इधर वाला बना देती हूँ। तो हमको क्या करना है, अब इधर का है, यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है मुझे, एल। सो ये मेरे इस तरीके से ये बन गया मेरा पहला एल। और फिर क्या दिख रहा है, 1 2 3 पायरियाँ, 1 2 और 3 पायरियाँ। इसको मैंने पहले 1 नाम दिया तो इधर भी 1 2 3। इसी का उल्टा इधर बनेगा तो एल ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, और 1 2 3 पायरा। मैम वो सेम हो गया ना? नहीं, मिरर इमेज, सॉरी, हाँ मिरर इमेज नहीं हुआ, एक सेकेंड, इरेजर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड। हाँ हाँ, मैंने सेम टू सेम बना दिया। हाँ। मिरर इमेज करना मतलब एल मेरा इधर आएगा, हाँ। और इस तरीके से, और ये 1 2 3, फिर ये क्लियर है। यहाँ पे भी फिर मैं 1 2 3 इस तरीके से मेरा बनने वाला है। आपका ये बन गया ना, तो फिर आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं आराम से। एक बार ये इसमें आप श्योर हो जाओ कि ये सारी चीज़ें ऐसी बन रही है। ये रफ में आप काम कर लो, फिर आप आ जाओ इधर डायरेक्ट। फिर आपको लेना है सीधा सीधा HP, आपको लेना है एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन। अब मैं छोटा बना रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि हमारा दोनों भी चीज़ें आनी चाहिए। आपको डायमेंशंस भी देखते हुए आना चाहिए। तो आप अगर देखोगे अभी तो आपको ये वाला डायमेंशन, मतलब ये वाला लाइन है, तो 20 20 20 20, मतलब ये कितना हुआ, 80 mm हो गया। अभी हम लोग इसको 80 mm भी कंसिडर कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको, अच्छा मेरा 80 भी नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरा स्पेस मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। हाफ कर दिए तो मैम? हाँ, 4 कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, सो दिस इज़ माई 4। 80 को मैं सीधा 4 ले रही हूँ, 4 करके कंसिडर कर रही हूँ, और इसको मैं इस तरीके से ये आपको आना चाहिए, हाँ प्रोपोर्शन में, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट भी बनना चाहिए। अब इस तरीके से मैंने ये तो ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये 20 है और ये 40 है, मतलब कितना हुआ, 60 मतलब 6 सेंटीमीटर। बट मैं मेरा हाफ कर रही हूँ, तो 6 की जगह पे मैं लूँगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और साथ ही में इसको मैं स्ट्रेच कर दूँगी
अब इसमें ये जो 20 है इसको करूँगी 1, ठीक है। और अभी इसको करूँगी डार्क। जस्ट बिकॉज दैट इज़ फ्रंट एलिवेशन दे हैव मेंशन्ड, तो आपको इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इजी हो गया। और आपको लेबलिंग भी वैसी ही रखनी पड़ेगी, लेबलिंग बोले ना मार्किंग बोले जो भी है आपका। अभी ये मेरा 20 और ये मेरा 40, ठीक है। अभी ये मेरा 20 20 20 20। यहाँ पे आपको प्लान लिख देना है। मैं जस्ट रफ में लिख रही हूँ, बट आप लोग हर चीज़ फेयर में करिए। सारे प्रोजेक्शंस आप ऊपर लेके जाइए। आप लोग जब ड्रॉ करते हैं तभी भी आप इसको डायरेक्ट लेके जा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि आपको 20 20 छोटे से हाइट से चालू करना है। सो दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मेरा 2028 आने वाला है आप लोगों का। क्लियर है क्या सभी को? और मैं अभी इसमें डायरेक्ट ये कर देती हूँ। ये हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट डार्क कर दूँगी। आप इसको बाद में भी डार्क कर सकते हैं, इट्स अप टू योर विश। अगर इसको भी नहीं जम रहा है आपको, तो आप इसको छोटे से चालू करिए, क्योंकि मुझे आदत है तो मुझे पता है कि कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है ना। तो कभी कभार ये लाइन ड्रॉ करनी है डार्क कि कौन सी करनी है, तो छोटे से इजी हो जाता है। बन गया। अगेन आपको फिर से डायमेंशंस तो डालने ही हैं हाइट के, ठीक है। अब इसके अगेन 45 के हमको सारे डायमेंशंस लेके जाने पड़ेंगे और फिर उसको वर्टिकली स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। आपको ये चीज़ इमेजिन करनी आनी चाहिए कि वो चीज़ दिखने कैसे वाला है, इसलिए पहले रफ में ड्रॉ करिए और फिर अब इसका वर्टिकल ले लूँ। मैंने डायरेक्ट कर लिया है। ये इसीलिए भी रफ में करना पड़ता है कि हमको डार्क करते समय एक बार का डार्क कर दिए तो हम लोगों को इरेजर से इरेज करना और वो सारे प्रोजेक्शंस को डिफ़िकल्टी हो जाती है। और एक चीज़, अगर यहाँ पे 1 लिया है तो ये 1 ही होगा। अगर यहाँ पे 1 लिया है और ये 3 आ रहा है तो फिर ये 3 2 1 असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप वो भी क्लियर कर लीजिए। 1 सो दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 1 2 3। ये देखो एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज है। क्लियर। यहाँ पे आप लिख लेना फ्रंट एलिवेशन। यहाँ पे आपको राइट साइड में है तो LHS और लेफ्ट साइड वाला RHS, ये हमने ऑलरेडी देखा था। इस पे मार्क्स रहते हैं VP1 VP2। आपको VP1 VP2 डार्क ही करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट अगर इस पे रेस्ट है तो इसको भी बेस को डार्क करना है कि VP1 से वो ऑब्जेक्ट की लाइन दिखनी चाहिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट का लाइन अलग है करके। इस पे भी मार्क्स रहते हैं। HP नहीं लिखा तो भी मार्क्स रहते हैं। स्केल नहीं लिखा तो भी मार्क्स रहते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन mm है कि सेंटीमीटर है। अभी ये mm में चल रहे हैं तो हम लोग ऑल डायमेंशंस आर इन mm करेंगे। अब मेरा स्केल जो है वो छोटे स्केल में किया है, रिड्यूस वाले 1:2 में बोल दूँगी, क्योंकि मेरे डायमेंशन सीधा स्ट्रेट अवे मैंने हाफ की है। क्लियर है? समझ में? मतलब 1 सेंटीमीटर एक्चुअली 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैं 1:2 लिख रहे। आप लोग एक्चुअल करोगे तो आप 1:1 में करोगे। क्लियर है? आपका एक शीट में बनने वाला है, इसीलिए। समझ में आया क्या? अभी तक के जो किए हम लोगों ने वो बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट्स किए थे।
हम लोगों को अभी वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स नहीं करना है, अभी हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग अपने हार्ड लेवल पे जा रहे हैं। आई थिंक सो दिस इज़ E5। हाँ ठीक है, क्लियर यहाँ तक के।